नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। और आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड पीवाईक्यूज। और इन पीवाईक्यूज के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आगे आने वाले समय में आपको क्या ध्यान रखना है 2025 के लिए, आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स से रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार आप जो है वो पॉज करो और आप ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करो खुद। अच्छा, हिंदी मैंने इनकी ऑनलाइन देखना चाहिए पर उसका अर्थ का अनर्थ क्या हुआ था, तो फिर मैंने मैंने सोचा क्यों ना फिर उसका जो पेपर है अपना, वो पेपर वाला सीधा ऐसे ही उसका स्क्रीनशॉट ही लेके लगा दिया जाए हिंदी में। चलिए, चलो पढ़ लिया आपने। चलो, अब पहले मैं आपको ये आंसर बता दे रहा हूँ, फिर इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स, सर फ्लाइंग फॉक्स सुना क्या है? फ्लाइंग फॉक्स मतलब क्या, उड़ने वाला कोई भेड़िया है या फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। तो क्या कोई लोमड़ी है ये? अरे नहीं भैया, लोमड़ी नहीं है सर। है क्या लोमड़ी नहीं है तो फिर? अरे भैया ये देख रहे हो क्या है ये? बैट है ये। क्या है? चमगादड़ है ये, है ना। फ्लाइंग फॉक्स क्यों कहते हैं? देखो ये कैसा दिख रहा है, फॉक्स जैसे दिख रही है नहीं, और ये उड़ती है इसलिए फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है जी, चलो आ जाओ इधर। द फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। कि ये दूसरे एनिमल्स का खून पीती है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। अच्छा, जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा था उसने सोचा कि भाई फ्लाइंग फॉक्स है ना, तो हो सकता है कि भाई खून पीती होंगी, है ना। तो ये खून वून नहीं पीती है बेचारी, है ना। अच्छा सर, आपने कहा इतनी डेंजर लग रही है। खून नहीं पीते, इनको फ्रूट बैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट बैट। ये बेचारी फल खाती हैं। क्या खाती हैं? फल खाती हैं। तो फल से रिलेटेड बीमारियां इनसे हो सकती हैं, है ना। तो फल खाती हैं ये। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड इज रॉन्ग। तो ऐसा कौन सा है? यही है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलो देखो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये एक्ट है। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में पहले 6 जो है वो ऐसे अनुसूचियां हुआ करती थी, समझ रहे हो? 6 अनुसूचियां। ठीक है। इन अनुसूचियों में देखो, पहली जो थी उसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वो प्रोटेक्शन उन स्पीसीज को दिया गया था। सेकंड वाले में उससे कम वाले को दिया गया था। फिर थर्ड एज अ फोर्थ इसमें कम कम ऐसा दिया गया था। फिफ्थ जो शेड्यूल हुआ करती थी उसमें वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता था कि वो पीड़क हैं, यानी अभी एक इंसान जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे, ऐसी प्रजातियों को उसमें डाला जाता था। और जो नुकसान पहुंचा सकती थी फिर उनको मारा जा सकता था। अगला सिक्स शेड्यूल जो है उनमें प्लांट्स वगैरह आते थे, है ना, जिनकी खेती वगैरह करनी हो उसके लिए ये आता था। बट 2022 में एक अमेंडमेंट हुआ और इनको ये 6 शेड्यूल को अब करके कितना कर दिया गया है? अब सिर्फ 4 शेड्यूल यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है ना। फोर्थ शेड्यूल जो है इसमें अब कर दी गई है साइट्स वालों के लिए। अब तो 4 शेड्यूल कौन सी हो गई? ये यहाँ पर 4 शेड्यूल हो गई। फर्स्ट वाला जो है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया गया, जैसे कि ब्लैक बक है। ब्लैक बक सलमान खान ने जो मार दिया था ना, वो ब्लैक बक ही था, काला हिरण। स्लोथ बेयर है, चीता। स्लोथ बेयर की जो मैंने आपको एक बार फोटो भी दिखाई थी। चीताज है ना। स्वैम डियर है। स्वैम डियर के से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क में स्वैम डियर बारहसिंगा इन्हें कहते हैं। अब समझ में आया बारहसिंगा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। शेड्यूल 2 में थोड़ा सा लेसर प्रोटेक्शन वाले हैं, जैसे कि नील गाय है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। देखो आ गया फ्लाइंग फॉक्स। अंडमान बुलबुल ये है, ये सब नील गाय तो आपको सब पता है। फ्लाइंग फॉक्स अभी हमने जान लिया। शेड्यूल 3 में जो है वो प्रोटेक्टेड प्लांट्स आ गए, जैसे नील कुरुंजी। नील कुरुंजी कहाँ उगता है सर? नील कुरुंजी उगता है नीलगिरी पहाड़ी में। और हर 12 साल में एक बार जो है ये फल फूलता है ये, है ना। पीछे प्लांट है, ट्री टर्मरिक प्लांट है। और फोर्थ जो है यहाँ पर एंडेमिक जो भी स्पीसीज है उनसे रिलेटेड है। और ये कौन से साइट्स जो है ना, उसके अपेंडिक्स में जो जो डाले गए हैं वो वाले इसमें स्पीसीज इसमें आ जाती है, जैसे रिवर डॉल्फिन वगैरह, स्पाइडर मंकीज हैं, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है। फ्लाइंग फॉक्सेस देखिए, ये फ्लाइंग फॉक्सेस ये खून नहीं पीती है, ये फ्रूट्स खाती हैं। देखो ये उल्टा लटक के फ्रूट खा रही है ना, तो ये फ्रूट खाती हैं। ठीक है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉज करो और इसका आंसर दो। सर इंग्लिश हिंदी नहीं ले, अरे अब इसके हिंदी हिंदी। कैशू मतलब काजू होता है, पपाया मतलब पपीता होता है, और रेड सेंडर मतलब लाल चंदन होता है। चलो जी अब बता दो।
नेटिव इंडिया के मतलब नेटिव होने का मतलब क्या कि इंडिया ही उनका मूल है, ऐसे कौन से, चलो बताओ। हो गया, चलो। क्या कैशू इंडिया का है? काजू नहीं सर, काजू इंडिया का नहीं है। पापाया, पापाया भी इंडिया का नहीं है, तो सर फिर अपना है क्या? रेड सैंडर्स अपना है, लाल चंदन जो है वो अपना है। ये पुष्पा मूवी देखी आपने? पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो पुष्पा मूवी में जो ये रेड सैंडर्स आपको ये दिखाया लाल चंदन, ये लाल चंदन ही है, और ये इंडिया का एंडेमिक है। कहाँ मिलता है सर इंडिया में? ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश में भी शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। कहाँ? शेषाचलम पहाड़ियाँ है ना आंध्र प्रदेश में, वहां पर सिर्फ उगता है, और कहीं पर भी ये नहीं उगता है। तो ये इंडिया का एंडेमिक है और नेटिव है। कैशू जो है कहाँ से लाया गया है? तो पोर्चुगीज इसको लेके आए थे ब्राजील से, है ना। ये कहाँ है इसका ओरिजिन है कैशूज का? तो ये ब्राजील का है वैसे तो, पर अपने यहाँ कौन लेके आए थे? तो पुर्तगाली लोग जो है वो अपने यहाँ इनको लेकर आए थे। चलो सर, पपीता कौन लेकर आया था फिर? पपीता कहाँ की है? पपीता सेंट्रल अमेरिका की है। ये यहाँ पर ग्वाटेमाला और ये कंट्री है ना, पनामा और ये वाले कंट्री, वहाँ पर सेंट्रल इन अमेरिका की ये है पपाया, है ना, पपीता। अपनी ये नहीं है। उसके बाद में पपीता जो है इसको लाया जाता है फिलीपींस में, फिलीपींस के थ्रू मलेशिया में, मलेशिया के थ्रू आकर ये 16वीं शताब्दी में आकर इंडिया में आती है। इससे पहले पपीता यहाँ पर नहीं था। रेड सैंडर्स जो है ये आंध्र प्रदेश के जो जंगल है वहाँ पर अपना ही है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके सूची 4 के तहत ये आता है। समझ में आ गया आपको बात? तो देखो मूवीज, मैंने कहा था मूवीज जो है देखा करिए आप, और मूवीज से अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, इसमें पुष्पा और भी गलत काम करता है तो वो चीजें अब नहीं सीखनी आपको। लाल चंदन कहाँ से मिलता है ये आपको यहाँ से सीखना है। हर मूवी में अच्छी चीजें होती हैं, वो आपको सीखना है ना। वैसे देख सकते हैं मूवी, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना, मगर अभी तो प्रीलिम से अभी मत देखना, प्रीलिम्स के बाद में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। सीखने वाली कुछ ज्यादा इसमें अच्छी काम है नहीं। अच्छा, सीखने के लिए तो सीख सकते हैं कि पुष्पा जो है अपनी पत्नी जो होती है इनकी पत्नी की कितनी रिस्पेक्ट किया करता है, ये चीजें आप सीख सकते हैं। चलो, साउथ इंडिया में तो साउथ इंडिया के कुछ जो है हिल्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर पूरी पूरी अरावली है, गुजरात से लेकर कहाँ पर, दिल्ली तक। पालनपुर गुजरात में लेकर दिल्ली में कहाँ? मजनू का टीला। कहाँ? मजनू का टीला, लेला का टीला नहीं, है ना। यहाँ पर देखो पूरी पूरी विंध्यास है, विंध्यास के नीचे सतपुराज है ना। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मेकाल, ये पूरी इसमें है। फिर अजंता, बालाघाट श्रेणी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर आ जाए तो देखो नॉर्दर्न सिरकास वाला रीजन, इसमें नल्लामला पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पालकोंडा, है ना, जावाडी, शेवरोय, पंचमलई, सिरुमलई पहाड़ी, पलानी, यहाँ पहाड़ियाँ। यहाँ पर कार्डामम है, सबसे नीचे कार्डामम है। यहाँ अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है यहीं पर है, अनाईपुड़ी, है ना, सबसे ऊंची चोटी। ये नीलगिरी है, 3 राज्यों में है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की डोडा बेटा, और पूरे इंडिया, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर जो है अपनी क्या देखने को मिल जाती है? यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है शेषाचलम पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर क्या होता है? रेड सैंडर्स होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कि ये जो ट्रीज है इनमें से बताना है डेसिडियस ट्रीज कौन सा, यानी पर्णपाती, पर्णपाती वृक्ष जो है इसमें कौन सा? सर हिंदी का है। हिंदी क्या है यार? जैक फ्रूट मतलब कटहल, महुआ मतलब महुआ है ये, और टीक का मतलब होता है साल। क्या होता है? साल का वृक्ष। बताओ इनमें से कौन सी डेसिडियस यानी पर्णपाती इनमें से ये वृक्ष है, ये बताओ कौन सा? हो गया, चलो। कटहल, क्या एक पर्णपाती है ये कटहल? नहीं सर, कटहल पर्णपाती नहीं है। कटहल जो है ये सदाबहार है, एवरग्रीन है ये। कहाँ होता है ये? साउथ इंडिया में होता है सर। साउथ इंडिया में कहाँ? हमने तो यूपी में भी देखा, उग गया है यूपी में, बट ये साउथ इंडिया के सदाबहार वनों वाला ये वृक्ष है, ठीक है। महुआ वगैरह नॉर्थ इंडिया में वगैरह में मिल जाता है। साल, तीक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। और वैसे देखा जाए तो म्यांमार जो है ना अपना, म्यांमार में टीक के फॉरेस्ट सबसे ज्यादा हैं। समझ रहे आप? ये किस काम आता है? तो ये हम बताएंगे फर्नीचर वगैरह बनाने में जो है, टिम्बर में इसका उपयोग किया जाता है, साल के वृक्ष का बहुत ज्यादा, है ना। देखो ये क्या है? कटहल का पेड़, दिख रहा है आपको कटहल का पेड़? ये कटहल का पेड़ जो है ये यहाँ पर है एवरग्रीन ट्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और ट्री देखा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन से ठीक हो जाने। आपने कभी इसके पूरे पत्ते गिरते हुए देखे? नहीं देखे ना, तो ये एवरग्रीन ट्री। ऐसे एक बार सहजन का वृक्ष का क्वेश्चन आया था। मेरे गांव में जो मेरा घर है उसके जस्ट सामने सहजन का वृक्ष है। मैंने देखा उसमें भी ये था कि सहजन का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है। मैंने देखा नहीं, उसमें जो है ना कभी कभी ऐसा, उसमें ऐसा टाइम आता है कि एक भी पत्ती उसमें नहीं बचती है। इसका मतलब वो सदाबहार वन तो वृक्ष तो नहीं है, ठीक है। जैक फ्रूट जो है वो पॉपुलर फ्रूट है इंडिया का, है ना।
और यहाँ पर बहुत सारी इसकी डिशेस वगैरह बनती हैं, ठीक है। इसकी सब्जी भी नॉर्थ इंडिया बनाते हैं। ये देखो महुआ का वृक्ष है ना, महुआ, ये आपको दिख रहा होगा महुआ। यहाँ पर बहुत इसके औषधीय गुण भी होते हैं, इससे शराब भी बनाते हैं। तो जनजाति है ना, वो महुआ के शराब भी बनाती है। इसकी लिकर देखो, ऑयल और लिकर इससे बनता है। टीक जो है ये क्या है, साल का वृक्ष होता है, और ये म्यांमार में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा होता है। देखो ऐसा सीधा सीधा पूरा वृक्ष होता है, ऐसी लकड़ी, इसलिए इसका फर्नीचर में उपयोग किया जाता है, टिम्बर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ऐसा वृक्ष आपने देखा होगा सीधा खड़ा, जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं ऐसे, यही है किसका, साल का वृक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैक फ्रूट तो नहीं है, तो एक, अच्छा वैसा वाला क्वेश्चन है, तो जैक फ्रूट नहीं है। महुआ और टीक जो है ये सदाबहार वृक्ष, यही डेसिडुअस पर्णपाती वनस्पति, तो दो इसका आंसर हो जाने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मार्सुपियल के बारे में ये क्वेश्चन है। आप पॉज करो, इंग्लिश वाले यहाँ पर पॉज करेंगे और हिंदी वाले यहाँ पॉज करके एक बार इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या। चलो हो गया। मार्सुपियल होता क्या है, ये धानीदारी, धानीदारी या शिशुधारी, इन्हें जीव भी कहा जाता है। ये ऐसा होता है कि जीव जो है वो जब बच्चे ये पैदा करते हैं तो वो पूर्ण विकसित बच्चा इनका होता ही नहीं है। ये मतलब अर्ध विकसित बच्चों को ही जन्म दे देते हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि इनके पेट के नीचे एक पाउच होता है ना, एक थैली होती है, एक धानी, उस धानी में अपने बच्चे रखते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू का नाम आपने सुना, कंगारू, तो कंगारू, ऐसे बहुत सारे जीव जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे जीव मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे जो धानीदारी है। हालांकि देखो सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसे जीव मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी ऐसे जीव मिल जाते हैं जो कि धानीदारी होते हैं। जैसे कि 200 से ज्यादा स्पीसीज जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में इसकी मिलती है, ठीक है। जैसे कौन सी होगी, जैसे कैंगरूज, वेलेबीज होती है, वेलेबीज कंगारू जैसी होती है, वो छोटी होती है इनसे। वोम्बैट्स होते हैं, है ना। कोआला, कोआला बेर का आपने नाम सुना होगा, कोआला, वो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर लगी थी और उस टाइम पे कोआला बहुत न्यूज में आता है। तो पूछ सकते हैं कि कोआला कहाँ कहाँ का ये है, तो कोआला जो है वो एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया का ही। तस्मानियन डेविल, है ना, ये सारे हैं। और इसके बाद में देखो सेंट्रल अमेरिका में और साउथ अमेरिका में भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे ओपोसम, वर्जीनिया ओपोसम एक होता है, ये ओपोसम चूहे जैसा सा एक जीव होता है, लंबी सी थूथन उसकी होती है, यूएस में होता है ये, है ना। रेड कैंगरूज वगैरह जो है, सबसे बड़ा जीव कौन सा है इसका, रेड कैंगरूज। जैसे मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखाऊंगा, आपको देखो ये है ओपोसम, ये वाला, ये ओपोसम है, देख रहे हो, है ना। ये भी ओपोसम है, आपको दिख रहा है, ये भी ओपोसम, इनकी आगे थूथ अंदर थोड़ा सा लंबा सा है। ये ग्लाइडर वाली ये होते हैं, ये भी दानेदार जीव है ना। अजीब से ऐसे जीव है जो आधे तो हम जानते नहीं है। रेड कैंगरू, ये चूहा है कंगारू जैसा, ये भी धानीदारी जीव है। वेलेबिस देखो ऐसा, ये रेड कैंगरू, कंगारू को जैसे लग रहा है ना, वेलेबिस पर इससे छोटा होता है। वोम्बेट्स देखो, वोम्बेट ये रहा, कोआला ये ऐसा रहा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जानवर है अलग अलग से। ये रहा तस्मानियन डेविल, है ना। ये इतने सारे जीव है, इनमें से आधे को तो आप जानते ही नहीं है, मगर इनका एक बार नाम आप देख लेना। फिर इनका जो सर कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री जो है आपको देखनी चाहिए, उससे आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आप आ जाएगी ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। इंडिया में मिलता है क्या कोई भी, इंडिया में एक भी नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन आ जाओ, क्या है, मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, सही बात है, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, भारत में नहीं है। प्राकृतिक रूप से होने का मतलब कि नेचर में ये जो है कि ऐसा है कि नहीं है जंगल में, कि कोई अगर मान लो कि ऐसा है कि कोई चिड़ियाघर में लाके रख दे जू में, तो वो अलग बात है, पर नेचर में ये नहीं मिलते। शिशुधानी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास तलोश में ही पनप सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर ये रहते हैं। भाई परभक्षी वाला तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जहां पर परभक्षी हो ही ना, कि इनको खाने वाला है कोई नहीं, ऐसी जगह में रहेंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऐसा ऑप्शन ही पहला है सी, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन फॉलोइंग, फोना जो है, फोना क्या होता है, एनिमल्स वगैरह होते हैं, और फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में ये तो फ्लावर होता है, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड है, वेजिटेशन से रिलेटेड होता है। तो इसको पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्या इसका आंसर होने वाला है। देखो यहां पर है लॉइन टेल्ड मकाक, लॉइन टेल्ड मकाक है, मलाबार सिवेट है और सांबर डियर है ना। इनमें से बताना है कि कितने रात्रिचर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल होने का मतलब है कि रात होने के बाद ये अपना काम शुरू करते हैं, शिकार वगैरह अपना खाना पीना रात होने के बाद शुरू करते हैं, ये होते हैं
नॉक्टर्नल जीव। क्या होते हैं वो? नॉक्टर्नल, रात्रिचर, निशाचर, है ना, जैसे राक्षस होते हैं वैसे वाले। तो बताओ कौन से इनमें? सर हमें तो पता ही नहीं ये होते क्या हैं। चलो पहले ये दिखा दूं। देखो, ये देखो, ये क्या है? लॉइन टेल्ड मकाक। ये बंदर है और इसकी लॉइन टेल, शेर जैसी पूंछ है, इसलिए लॉइन टेल्ड मकाक। इसको पता लग गया कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये दांत दिखा रहा है इससे पहले कि ये कुछ अटैक करे, आगे चल रहे थे। ये है मालाबार सिवेट। क्या है ये? मालाबार सिवेट। बिल्ली जैसा दिख रहा है ना? हाँ, तो ये मालाबार सिवेट है। मालाबार सिवेट मतलब मालाबार में ही मिलेगा, एंडेमिक है वहां का, वेस्टर्न घाट का, है ना। और ये भी, सॉरी भाई एक बार वापस, है ना, ये भी वेस्टर्न घाट में मिलता है। बस जा ही रहे हैं, अब दांत मत दिखाओ। चलो, ये है सांबर। ये सांबर कहाँ मिलती है? सर साउथ इंडिया मिलती है। अरे सर, इस सांबर की बात नहीं कर रहे, इस वाले सांबर की बात कर रहे हैं, हिरण की। सांबर हिरण की बात हो रही है यहाँ, इस खाने वाले सांबर की बात नहीं हो रही है। तो ये सांबर जो है, ये तो पूरा साउथ साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है तो सांबर, है ना। तो देखो, ये सांबर है ना, कभी भी देखना, ये हिरन लोग है ना, ये रात को रात्रिचर नहीं होते। रात को ये आराम करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे भाई? क्योंकि शेर वगैरह जो है ना, वो रात को शिकार करते हैं, तो रात को इनको खतरा होता है, इसलिए ये एक जगह होते हैं और सोते हैं रात में। अच्छा, पर सर ये कब चढ़ते हैं, कब काम करते हैं अपना? तो ये देखो, सुबह एकदम और डस्क, सुबह और शाम के टाइम एकदम जो है, गोधूली बेला में ये काम करते हैं, समझ रहे हो। सुबह सुबह, इससे पहले कि शेर वगैरह उठेंगे तब तक ये खा पी के रेडी हो जाएंगे, और शाम को ये खाना पीना अपना ठंड में शुरू करते हैं। सर ये मालाबार सिवेट, हाँ ये मालाबार सिवेट जो है ना, ये रात में काम करता है। बिल्ली वगैरह हमारे रात में आती है ना घर में दूध पीने के लिए, हाँ, तो ये सिवेट जो है वो रात में काम करता है। ये मालाबार, ये जो आपको दिख रहा है सिंह पुच्छी मकाक, लॉयन टेल मकाक, ये भी दिन में काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, बेचारा दिन में काम करता है ना। ये नॉक्टर्नल नहीं होता, ये दिन में ही काम करता है, फ्रूट्स खाता है और इन्वर्टिब्रेट्स खाता है वो, है ना, यानी वो ओमनिवोर है। ये भी आपको याद रखना, सर्वहारी है वो, यानी कि वो फ्रूट्स भी खा जाता है और इन्वर्टिब्रेट्स को, छोटे मोटे कीट पतंगे मिल गए वो भी खा जाता है। मालाबार सिवेट जो है ये नॉक्टर्नल जानवर है। सांबर नॉक्टर्नल नहीं है, सुबह और शाम में ये काम करता है अपना, तो ये नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब आपको क्या है, इससे क्या सीख मिल रही है आपको, कि कल को अगर आप किसी भी जानवर के बारे में पढ़ें, तो आपको ये वाली चीज़ें भी देखनी है कि ये नॉक्टर्नल है कि डायरनल है, ओमनिवोर है कि नहीं है, ये सिर्फ फ्रूट्स खाता है कि और भी चीज़ें खाता है। वैसे जंगल में रहने वाले ऑलमोस्ट सब बर्ड वगैरह सब ओमनिवोर ही होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, है ना। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, स्क्विरल, वो भी इंडियन स्क्विरल, यानी भारतीय गिलेरी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। वो गिलेरी जो आप और हम हमेशा देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, है ना। 2023 का ये क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे ये गलत करके आए थे। देखो, ऑब्जर्व करने की बात होती है, हमारे आमने सामने हमने गिलेरियों को देखा होगा, तो क्वेश्चन ये जो है, आप पॉज करो और फिर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ तब तक। देखो, ये क्या है? गिलहरी। इसको पता लग गया हमारे बारे में बात कर रहे हैं। इसने देखो क्या बना रखा है यहाँ पर, घोंसला बना रखा है। क्या बना रखा है? घोंसला इसने बना रखा है। क्या क्या खाती हैं सर? सीड्स खाती हैं, नट्स से खाती हैं, बेरीज, ये बेरीज है ये भी खा लेती है, और इंसेक्ट भी खा लेती है। छोटे मोटे इंसेक्ट मिल जाते हैं गिलहरी को, नॉट ओनली इंडियन गिलहरी, सारी गिलहरीज ये खा लेती हैं। तो देखो, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। नहीं, ये बरोइंग, ये स्क्विरल्स है, ये अलग है, ये नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। पर इंडियन गिलहरी जो है वो बिल नहीं बनाती है, बल्कि घोंसला बनाती है, नीड का निर्माण करती है, पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाती है ना। अगला, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। हाँ, ये स्टोर कर लेती है, यानी गड्ढा खोदेंगी और दफना देंगी, ताकि बाद में ये खा लेंगी, और इनकी यादाश्त भी इतनी मजबूत होती है कि याद रख लेते हैं कि कहाँ मैंने छुपाया था। अगला है, ये सर्वहारी होती है। ये सब गलत करके आए, क्योंकि हम सब ने इसको सिर्फ नट्स खाते देखा था, है ना। पर ये नट्स के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी खा लेती है। तो ये इसमें सही है। नहीं, ये गलत है, बिल का निर्माण नहीं करती हैं, ये बीजों को अंदर जमा कर देती है, तो ये सर्वभक्षी होते हैं, यानी 2 और 3 सही है, मतलब केवल 2 इसमें सही है आंसर, है ना। ये देखो, गिलहरी आपने देखा होगा क्या खाती हैं। सर देखो, बोरोइंग गिलहरी भी होती है। देखो, ये बिल्क होती है, ये वाली गिलहरी क्या करती है? बिल्क होती है। आपको देखो, इतनी सारी ये टनल अंडरग्राउंड बना रखी है इसने, बट ये अपने यहाँ नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका में होती है। कहाँ होती है सर? ये अमेरिका में होती है, नॉर्थ अमेरिका है ना, यूएसए, वहाँ वाले पार्ट में ये होती है, अपने यहाँ नहीं होती। अगला, हिंदी कहाँ सर? इसकी क्या ही हिंदी दूँ अब।
सर्टेन स्पीसीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेल नॉन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी। फंगी जो है होता है ना कवक, तो उस कवक की कल्टीवेटर यानी उसकी खेती के जैसे करने वाला उनमें से कौन सा जीव है? आंट है, कॉकरोच है, क्रैब है, मतलब केकड़ा है, स्पाइडर मतलब मकड़ी है, आंट मतलब क्या होता है? चींटी होता है, कॉकरोच मतलब कॉकरोच होता है। बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, समझ रहे हो आप? देखो आंट्स इसमें होता है, ये क्या करती है आंट्स? ये अपनी कॉलोनी जो बनाती है ना, उस कॉलोनी में फंगस, इनके रिलेशनशिप ऐसे करते हैं कि 5 मिलियन ईयर्स बैक तक के इनके इन आंट कॉलोनीज के यहाँ पर इनके रिलेशनशिप है। ये एक सर्टेन स्पीसीज की फंगस को ये क्या करते हैं अपनी कॉलोनी में पालती हैं, और उस फंगस, फिर वो फंगस का काम आता है, फंगस इनके काम आता है, इनका जो लार्वे होता है ना, इनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो उस फंगस को खा लेते हैं। और फंगस को क्या फायदा हो रहा है सर? ये जो एक्सक्रीटा इनका होता है ना, उस एक्सक्रीटा से फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में ये रहती हैं ये आंट्स, है ना? ऐसे लीफ कटर आंट्स भी होती है, बहुत प्रकार की आंट्स होती है। लीफ कटर मतलब जो पत्तियां होती है उनको खाती है ना? ये देखो ये फीकल ड्रॉपलेट्स है, इनको तो इससे तो इनको फायदा हो जाता है, और बाकी जो है ये इनका लार्वे होता है वो इसको फंगस को खा लेता है। तो ये खुद अपना फंगस उगाती हैं, समझ रहे हो? अपना खुद का फंगस उगाती है। तो आंसर क्या होने वाला है उसका? चींटियां। अगला ये क्वेश्चन 2022 का, गुच्ची, पॉज करो और आंसर दो। गुच्ची बहुत न्यूज में था, 2020 में क्वेश्चन पूछा, इससे पहले 2021 में ये बहुत न्यूज में था ये, है। चलो गुच्ची क्या है, बताओ गुच्ची क्या है? गुच्ची एक फंगस है, यानी एक यह कवच है, सॉरी कवक है। अगला ये कुछ हिमालयी क्षेत्र वन क्षेत्रों में उगती है, ये उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। बताओ बताओ क्या है भैया? गुच्ची जो है एक मशरूम है। क्या है ये गुच्ची? देखो मशरूम, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, माफ कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा देखो एक बच्चा गलती करके आया, और मेरे फ्रेंड खुद ये गलती करके आया। क्या गलती करके आए? उनको पता था कि गुच्ची मशरूम है, क्योंकि गुच्ची जो है वो न्यूज में था तो सबको पता था कि गुच्ची मशरूम है। और एक ये वेब सीरीज आई थी अरण्यक, ये आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी वेब सीरीज है ये। तो इस अरण्यक में भी इस गुच्ची जो है इसका जिक्र आता है, और ये हिमालयन स्टेट से रिलेटेड ही है ये, समझो? तो गुच्ची मशरूम है, ये तो पता था उनको, पर ये देखो ये महंगी बहुत है, पर ये गलती करके कि ये कवक है कि नहीं, यानी फंगस है कि नहीं है। तो जो अब मशरूम होती है ना, मशरूम फंगस ही होती है, चाहे कोई सी मशरूम हो वो फंगस ही होती है। हाँ हिमालयन वनों में ये उगती है। कहाँ पर उगती है? तो जम्मू कश्मीर में ये उगती है, हिमाचल में और यूके में, यानी उत्तराखंड में, इन 3 वाले स्टेट में ये उगती है ना? तो क्या इसकी कॉमर्शियल खेती की जाती है? नहीं, इसकी वाणिज्यिक खेती नहीं की जाती है ना? और ये पूर्वी हिमालय में नहीं, पश्चिमी हिमालय में ये उगती है। तो ये जो है ये गलत हो जाने वाला है थर्ड, बाकी दोनों इसके ठीक है। तो 1 और 2 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। चलो अगला 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड? इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, और वैसे देखा जाए तो बहुत टफ है। अब जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं पता उसके लिए टफ है। तो जब भी कोई ऐसी कोई स्पीसीज आप न्यूज में देखो तो देखना है कि ये है क्या, ये फिश है कि स्नेक है कि ये है क्या, है ना? तो इनमें से बर्ड कौन सा नहीं है? देखो गोल्डन महसीर जो है उस टाइम में न्यूज में बहुत थी, गोल्डन महसीर जो है ये न्यूज में होती है। तो गोल्डन महसीर क्या है? ये एक फिश है। गोल्डन एक महसीर, जो महसीर ये फिश है, हिमालयन महसीर भी इसे कहते हैं। और ये इंडस रिवर में, गंगा रिवर में और ब्रह्मपुत्र रिवर में ये पाई जाती है बहुत ज्यादा, है ना? सर ये नाइट जार क्या है, स्पून बिल क्या है? व्हाइट बिल के नाम से आप पकड़ सकते थे कि ये तो बर्ड है ना? गोल्डन मशीन सीधा सा आंसर होने वाला था। सर दिखा तो दो क्या होता है। देखो ये है नाइट जार, है ना? ये है स्पून बिल, क्या है ये? स्पून बिल। देखो इसकी चोंच कैसी है, स्पून की जैसी है ना, स्पेचुला जैसी, इसलिए इसको स्पून बिल नाम दे दिया गया, है ना? और एक और आइबिस एक था, व्हाइट आइबिस, है ना? ये व्हाइट आइबिस है ये, है ना? ये यूएसए वगैरह में खूब पाया जाता है व्हाइट आइबिस। और ये है गोल्डन महसीर, देखो गोल्डन गोल्डन है महसीर है, ये हिमालयन रिवर में ही इन भाई साहब ने पकड़ी, और कितना खुश हो रहा है, सोने की मछली इसको मिल गई है। इसके साथ हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। देखना ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी है जो नई नई आई है, उससे सिर्फ यूपीएससी इतना पूछती है कि ये किससे रिलेटेड है। इतना जाके डीप में नहीं पूछा है क्या होता है इसका प्रोसेस, क्या होता है क्या नहीं।
बायो रॉक, बताओ क्या होता है बायो रॉक? नाम से है, रॉक मतलब तो होता है चट्टान, और बायो मतलब होता है जैविक, ऐसे कोई जैविक चट्टान ये है ना। चलो क्या ऑप्शन लगाएंगे, पहले मैं समझा दूं बायो रॉक होती क्या है। देखो आप ये जानते हैं, ये देखो क्या है, ये कोरल्स, क्या है ये? कोरल है। सर होते क्या है कोरल? तो ये माइक्रोस्कोपिक पॉलिप्स होते हैं छोटे छोटे। तो एक तो होता है एल्गी, और एक होता है जूजेंथले। ये दोनों जो है जूजेंथले और जो एक होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये दोनों जो है, ये एल्गी तो जूजेंथले हैं, तो ये पॉलिप्स, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ये कोरल होते हैं, है ना। कोरल कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह है ना, उसमें पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वाटर्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कोरल्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो जियोग्राफी वाली सीरीज अपनी जो है ना, उस जियोग्राफी वाली सीरीज में कोरल्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आराम से विस्तार से चर्चा कर रखी है इनके बारे में, है ना। तो ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है? ये कोरल रीफ को जिनको नुकसान हो जाती है ना, वहां पर ये लेके जाते हैं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर ये जो है वो आयरन रोड्स वगैरह जो है ये ले जाकर कहाँ पर रख देते हैं? ये रख देते हैं जो भी शैलो वाटर होता है उसमें ले जाकर, जो छिछला जल होता है वहां पर जाकर समुद्र में ये रख देते हैं। फिर इसके अंदर जो है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बहुत कम जो है वो पावर की इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, पास करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो चूना पत्थर वगैरह जो होता है ना, चूना वगैरह, वो सब इसके अराउंड जो है वो जम जाता है ना। तो क्या होगा, एक तो ये आयरन रॉड वगैरह ये बहुत सालों तक चलेगी, जंग नहीं लगेगी अब इसके ऊपर। एक क्या होता है कि फिर यहाँ पर है ना धीरे धीरे ये पूरा एक नेचुरल कोरल रीफ जैसा ही बन जाता है, और यहाँ पर पूरा एक इनका इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। यही है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू क्या करते हैं, तो प्रवाल भित्तियों, जो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां हैं, उनकी बहाली वापस से की जाती है, रिस्टोर किया जाता है डैमेज कोरल रीफ्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो बस आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे, इतना ही देखेंगे, है ना। और आज का स्कोर आपको देख, कमेंट में आप स्कोर नहीं बताते हो, है ना। स्कोर आप बताओ, और कुछ और डिस्कस करना है कि सर ऐसा कर लेते हैं या ऐसा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, तो हम इस डेली कैप्सूल सीरीज में आपकी सजेशन के अनुसार हम वो भी कर सकते हैं कि कोई वीक आपका पोर्शन हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ, है ना। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं डे 8 कैप्सूल के साथ, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर के धमाकेदार सवाल देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और ये सीरीज जो है आपकी प्रीलिम्स के नया पार लगाएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये। चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।